एक काम जो अच्छा किया उसने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, वो हमारी मार्केट बड़ी ज़बरदस्त कर दी है। उन्होंने कहा जो पाकिस्तानी दे आर ग्रेट पीपल, और जिस पाकिस्तानियों ने उनके पहले 5 जहाज 6 7 8 तो पता नहीं 10 11 जहाज का वो नंबर है। अब मैं एक शॉट में ये भी सुन रहा था वहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो इंडियन गोदी मीडिया है ये झूठ बोलता है। इन्होंने हमें बताया था कि हमारे राफेल नहीं गिरे। अब जो है रिसेंटली वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बताई है कि हमारे इतने जो हैं वो लोग इतने वो फौज वाले, अब उनको अवार्ड वो भी कह रहे हैं कि अब इनकी बात हम कैसे माने। जब पाकिस्तान, वो मैं एक लड़की का बच्ची का बयान में सुन रहा था, आई होप हमारे पास होता, कि वो कह रही है कि हम इस जो गोदी मीडिया उसकी बात हम कैसे मान लें, क्योंकि इन्होंने हमें बताया था कि पाकिस्तान ने हमारा कुछ नहीं किया। अब खुद ही जो है उनको अपने अवार्ड भी दे रहे हैं और सारी चीजें मान रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान उनकी नर्व्स के ऊपर ऐसा सवाल है। उनकी मीडिया की बातों को क्या तस्लीम करें, जो लाहौर में कह रहे थे कि जी बंदरगाह आ गई है, फिर उसके बाद जी F-16 कितना बड़ा ड्रामा है नरेंद्र मोदी। आपको याद है कि जब ये हुआ ना, हमने S-400 तो उनका जो है वो डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो बैटरीज है S-400 की वो पीछे खड़ी करके, तो वहां पर जनाब वो टोपी पहनकर वो आर्मी वाली ना तस्वीर नहीं, वो पूरा खिताब किया उसने। यानी बॉलीवुड के इतना असर है नरेंद्र मोदी के ऊपर भी कि वो उस तरीके से जनाब उसने पूरा कोरियोग्राफ किया। भाई आपसे लड़ने हुआ नहीं, S-400 आपका तबाह हो गया, अपनी हजीमत छुपाने के लिए उसकी बैटरी को पीछे खड़ा करके जनाब इन्होंने जनाब वो किया। नहीं, उसके अंदर भी गलती ये क्या की थी, जो तकनीकी माहिरीन है वो ये समझते हैं कि उन्होंने S-400 के लॉन्चर के साथ तस्वीर खींची। हालांकि हमने तबाह उसका चीज बोर्ड रेडार किया था, जिससे वो ट्रैक को ट्रेस कर सकता है। चौधरी साहब, ये जरा वो जिस तरह से खावर गुमन साहब ने बड़ा राइटली फरमाया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि कोई और मौका मिलता नहीं है। वो एक खातून उस एहतजाज में थी, वो कहने लगी कि इनकी अपनी औलाद होती तो PM साहब को पता होता कि जी औलाद का दुख क्या होता है, या बच्चे किस कदर मुश्किलात से पढ़ते हैं और उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। तो अपने मसाइल हैं, बजाय इसके कि चुपचाप हल करो। हम तो पूछ भी नहीं रहे थे कि वहाँ पर हो क्या रहा है, और बजाय इसके कि पाकिस्तान को यहाँ पर भी उन्होंने इन्वॉल्व करना है। योर थॉट सर? नहीं, पहली बात तो ये है कि दुनिया की 1% आबादी भी हिंदुस्तान को किसी तरह भी कामयाब नहीं मानता। जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने यकतरफा कार्रवाई की बगैर जवाब के, और हिंदुस्तान को मिलिटरली बुरी शिकस्त के दो चार किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और फौज ने हिंदुस्तान को ऐसी शिकस्त दी कि उसके बाद इंडिया उठ नहीं सका। और इंडिया और फलान ढमकान वो सारा जो वो लफ्ज़ जो आता है वो मैं यूज़ नहीं करना चाहता प्लीज़। हैविंग सेड दिस, फिर यह है पाकिस्तान की साख जो है वो आपने जैसे अभी बिल्कुल ठीक कहा, वो पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश है, क्रेडिबिलिटी जो है बियॉन्ड डाउट। अब हिंदुस्तान अंदरूनी मसाइल में फंस गया है, ठीक है। यानी वो जो चकना वो जो थोड़ी सी कलीस थी ना वो उखड़ गई है। बांग्लादेश में भी स्टूडेंट्स के ही मसले पर बातचीत बड़ी थी और फिर वो फैलती गई थी, और वो आपने देखा वहाँ पूरी चीज़ें तब्दील हो गई। हिंदुस्तान अभी उस लेवल पर तो नहीं गया, लेकिन लग रहा है कि ये स्टूडेंट्स की जो मूवमेंट है पर्चों के मामले पर, यानी जो भी उनके आपने तफसीलात बताई हैं, ये सियासी शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और हो सकता है कि मोदी सरकार जो है वो अल्टीमेट शिकस्त से दो चार हो जाए। मे बी टुडे, मे बी टुमारो। आधी रात को जब वो उस पर बयान देना पड़ा एक रिकॉर्ड करके, वो रिजेक्ट कर दिया उनके जो ये कांग्रेस पार्टी वालों ने। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उठे, आधे सोए आधे जागे कि मैं आपका ख्याल करूँगा, फिक्र नहीं करें, हम सारा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, और ज़्यादा ये तीसरा साल है ना, तीसरा वाक़या हुआ है। सो एक पैटर्न है इसके पीछे, तो मेरे ख्याल में ऐसे गोनो ग्रो। और गैर मकबूल तरीन शख्सियत है इस वक्त इंडिया की नरेंद्र मोदी। अब वो धर्मेंद्र प्रधान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बात ये है कि अब उसने ईगो का मसला बना ली है। धर्मेंद्र प्रधान साहब की ही वजारत के अंदर ये बार बार ये मसला आ रहा है। पहली मरतबा आए तो बंदा कह सकता है ठीक है, दूसरी मरतबा फिर ये तो यानी डिलिबरेटली हो रहा है, या जो हो रहा है उसके ऊपर से सरफे नजर है, ये कोई अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका, कुछ तो है ना जी, जिस वजह से ये चीज जो है ना वो बार बार हो रही है। और ये इशू इतना बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। अब वहां से दोबारा फिर ये मामला ऐसा हुआ, वो कह रहे हैं जी हमने नीट के एग्जाम दोबारा करा लिए हैं। भाई करा लिए हैं, लेकिन ये
यानी दोबारा कराना मसले का हल तो नहीं है, शफाफियत था जो कि आप नहीं कर सके। फिर जो स्टूडेंट्स वहां पर आए जिन्होंने डिमांड की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो आप मानने से इनकार है। तो अब मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये मामला जो डिमांड है, जो नरेंद्र मोदी का जो थोड़े थोड़े लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे, अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर जाकर ये मामला रुकेगा। और मुमकिन है कि ये अगर फुल स्ट्रेंथ में नौजवान अगर आ गए तो ये वैसे पढ़े लिखे हैं, हाँ जी, और ये बेसिकली यानी वायलेंस नहीं चाह रहे, लेकिन जिस तरीके से ये उनके ऊपर बार बार जो है वो ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं और इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि ये पाकिस्तान से फंडिंग लेकर आ रही हैं, यानी उनको ऐसा ईवल प्रोजेक्ट कर रही हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। तो मुझे लगता है कि तैश में आकर कई स्टूडेंट्स जो हैं वो मोदी साहब को उठाकर ना, उनकी सरकार को उठाकर यू रिमेंबर कि जब ये कमेंट्स के नतीजे में ये पार्टी वजूद में आई थी और ऑनलाइन इसकी बड़ी मकबूलियत हम देख रहे थे, बिकॉज द गाय हु क्रिएटेड इट he was abroad दीप के। लेकिन उसके बाद देखें और सब ये कह रहे थे कि ये तो बस they'll stay connected to the computers and the gadgets only, but they came out and they showed their। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ेगी ना, क्योंकि इसका दायरा अब वसी हो गया है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू these NEET एग्जाम्स। नहीं, वो तो पूरा ओवरऑलिंग की बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की। वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि बाकी जहां पर भी इनजस्टिस है या कमजोरियां हैं, आप इसको ओवरऑल करें, पूरे निजाम को। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग इंडिया के अंदर निजाम है, उस निजाम को जेन जी ने चैलेंज कर दिया है। ऑल राइट जी। और इसके साथ साथ जो वहां पर हम देख रहे हैं ना कि प्रोटेस्ट में जिस तरह से मारामारी हो रही है, जिस तरह से ताकत माल हैरेसमेंट और न जाने क्या क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर भी खासा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर हो।